हाँ भाई, अगला टॉपिक डालो। हाँ, वेक्टर इन 3D में अगला टॉपिक है लोकलाइज्ड वेक्टर, है ना। कल अपन कल क्या करें, अभी तो देखा था। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन हो गए इनफिनाइट, ठीक है। अच्छा, अगला डालो हेडिंग फ्री वेक्टर। डाल दिया। फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर डाल दिया। सुमंत क्लियर है। हाँ सर। स्मिथ क्लियर है। यस 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 यस। हाँ, कोई दर्द वर्द तो नहीं है, समझ में आ रहा। हाँ तो है। चलो भाई, फ्री और लोकलाइज्ड की क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा। फ्री फ्री मतलब जो फ्री करेंगे मूव, और लोकलाइज का मतलब होता है, मतलब इनका पॉइंट शायद सेम रहता है ना, एक ही पॉइंट से बहुत सारे निकाल दो। नहीं नहीं, सुनना ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा सर, मैंने कहा बेटा क्या सुना है। मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, ठीक है। हाँ और कल को कोई आया मुंह उठा के मेरे से कह रहा है सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बता दो। मैंने कहा मेरे को तो कोई एंगल दिख ही नहीं रहा है, कैसे बता दूं तुमको। और सर वेक्टर इतना ही है केवल, ये भी नहीं कि तुम इसकी लेंथ बढ़ा दो ऐसे करके, है ना। क्लियर है। तो मैंने कहा सर मेरे को तो वेक्टर की लेंथ ही इतनी दिख रही है, मैं कहाँ से तुमको एंगल दिखा दूं। मैंने कहा ये तो एंगल तुम मेजर करोगे नहीं, ऐसे इतना बड़ा एंगल तो आएगा नहीं। सर, ये शिफ्ट करेंगे सर। ये वेक्टर को ही शिफ्ट करेंगे। अब सुनना, हमेशा फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनको अपन पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट ना नहीं है। आए। बात पकड़ में आ गई। तो एक हाँ काम करते हैं, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ चिपका देते हैं, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। ये नहीं करेंगे भैया इसको रोटेट कर दिया, ये लोग ये ऐसा वेक्टर था और अपन लेके इसको आए यहाँ तक पहुंचे पहुंचे तब तक इसको ऐसा बना दिया है। ऐसा नहीं करना है। क्लियर है। तो पैरेलली ही शिफ्ट करना है। तो इसको बी को तो ऐसे ही रखा, ऐसा देखो, ऐसी 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 है, अभी भी दिख रहा है भी ऐसे ही है। और ए को अपन लेके आए तो ए को जब अपन ने शिफ्ट किया तो ये ऐसा बन गया। अब मैं इनके बीच में एंगल इजीली बता सकता हूँ, थीटा। कोई दर्द है। क्लियर है, तो लिख लो। इफ एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, इफ एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन अ स्पेस, if any vector can be shifted in a space keeping its magnitude and direction same, keeping its magnitude and direction same, keeping its magnitude and direction same, gives same physical effect, gives same physical effect, gives same physical effect, then it सर वो is रिपीट करो, समझ में नहीं आ रहा, एक तो ऐसे मतलब ऐसा मत बोलो, समझ में नहीं आता ऐसे तो। if any vector can be shifted, if ठीक है। any vector can be shifted in a space keeping its magnitude and direction, keeping its magnitude and direction same comma, gives same physical effect, gives same physical effect, then it is localized vector, then sorry then it is free vector, क्या बोल दी, then it is free vector, then it is फ्री वेक्टर लिख फ्री। लिया। इसी के आगे लिखा दो, इसी के आगे और चिपका दो। इफ फिजिकल इफेक्ट, if physical effect, if physical effect becomes different, if physical effect becomes different, then it is localized vector, then it is localized vector। बात पकड़ में आ गई। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया बेटा, हाँ जल्दी सर, बोल। हो गया। अब सर मेरे को बताओ लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, मेरे को समझ में ना आया। मैंने कहा भाई फोर्स पकड़ ले। मैंने कहा सर मेरे पास एक गेट था, बहुत बड़ा सा गेट था, ये लो बेटा गेट है। और मैंने कहा भाई मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा दो भाई। अरे वेक्टर बन नहीं रहा, वेक्टर को ध्यान रखना, वैसा है ना, परपेंडिकुलर है, ये फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे बोलो हाँ लग गया फोर्स।
अब सुनना, जो फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ जिस मैग्नीट्यूड से, वही फोर्स अगर मैं, अच्छा यहाँ से ये गेट जो है वो यहाँ से हिंज्ड है ना, यहाँ से मूव कर सकता है ऐसे, क्लियर है, ऐसे ऐसे। तो जो फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ वही सेम फोर्स क्या यहाँ लगाने पे आउटपुट सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? बोलो बेटा, टॉर्क पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी? कि टॉर्क सेम। नहीं पढ़ा? बेटा जितना तुम हिंज्ड पॉइंट से दूर जाओगे उतना ही तुमको कम फोर्स लगाना पड़ता है, और जितना ही यस तुम यस। हिंज्ड पॉइंट से पास रहोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अरे कभी गेट खोले हो कि नहीं खोले हो कि बिना गेट के घुस जाते हो अंदर? नहीं सर। है ना? अरे जब गेट खोला है तो जब भी जहाँ पे वो दरवाजे के पास जहाँ से वो चिटकनी लगी होती है ना गेट खोलने वाली, अगर वहां से पकड़ के धक्का देते हो तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, और जितना ही तुम जहाँ से हिंज्ड होता है वहां से धक्का दोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कभी फील पता किया है है? सर, हमने नौवीं नौवीं कक्षा पार करी है, पता है। है ना? कि तुम लोग पास ही नहीं किए, फेल होके चले जाए वहां से आईआईटी की तैयारी करने, है ना? तो बेटा ये बताओ, क्या अपन इस वाले फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी को यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं बेटा। नो नो नो। इसका मतलब फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर है, फोर्स मेरा फ्री वेक्टर नहीं है। बात पकड़ में आ गई? आ तो रही है, लेकिन थोड़ी वो वाली फील नहीं है ना सर, वो वाली जो होती है ना फील। मैंने कहा भाई ये मेरे पास एक पुली थी, पुली पे ऐसे जा रहा था, ये मैंने लगा दिया, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये एक फोर्स यहाँ लग रहा था नीचे एमजी, क्लियर है? अरे अब तो बोलो, ओके। अब तो एमजी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और मैंने कहा अगर ये फोर्स मेरा लोकलाइज्ड वेक्टर होता तो जो एमजी यहाँ लगा उसको शिफ्ट कहीं भी कर सकते थे, फिर तो घुमा फिरा के कहीं भी ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूंगा किस वाले एमजी को। तो आप नहीं, यहाँ का एमजी कहाँ चला गया फिर? मैंने बोल दो लगा दें के। नहीं। तो फोर्स तो लोकलाइज्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो फिर अब पकड़ में आई बात, आ गया आ गया। है ना? तो फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना? तब तो तुम पूरी फिजिक्स ही चेंज कर दोगे। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? अरे सुमंत क्लियर है बात? सर क्लियर है। अरे इसमें बोलो थोड़ा क्वेश्चन पूछते होंगे मैथ पे। हाँ। ये तो जनरल नॉलेज के लिए है ना, जनरल जीके के लिए। ऐसे ही टाइम पास का, है ना? अगला डालो, पोजीशन वेक्टर। अब आई इम्पोर्टेंट चीज। डाल दिया। अब आया मुद्दा, यहीं से स्टार्ट होगा अब सब कुछ, है ना? सारी जड़ी बूटियां यहीं से निकलेंगी। क्लियर है? हाँ भैया, नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? चलो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को समझने से पहले अपन समझ लेते हैं बेस वेक्टर क्या होता है। बात पकड़ में आ गई? तो दुनिया से बेस वेक्टर क्या होता है, मैंने कहा अगर पहले डालो यहाँ से इसके साइड में बेस वेक्टर डाल पेस। दिया। बेस बेस हाँ। बेस वेक्टर क्या होता है? अगर कल को तुम्हारे पास कोई ऐसा वेक्टर ए लिखा है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, क्लियर है? और मैंने कहा एंड बी इक्वल टू में लिखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। दोनों, मेरे को एक बात बताओ, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की मदद से बने कि नहीं बने? नहीं सर मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा मेरे को दिख रहे हैं। मैंने कहा एक आई वेक्टर की मदद से बनाए, जे वेक्टर की मदद से बनाए, के वेक्टर की मदद से बनाए, इन तीनों की मदद से मार्केट में इसको रिलीज मिली है। अगर ये तीनों कल मार्केट में ना होते तो ये आजकल मार्केट में ना चल रहा होता। बात पकड़ में आई? कल को अगर आई यस सर। वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर मार्केट में ना आए होते तो बी वेक्टर की तो रिलीज ही नहीं हो पाता, वो तो चला पहले ही मर जाता। तो इसका मतलब इन दोनों को जिंदा रखने के लिए कौन मार्केट में आया? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो बेटा आई कैप, जे कैप, के कैप मेरे क्या बन गए? बेस वेक्टर। क्लियर है? कोई दर्द? उम्मीद है यहाँ तक समझ के आगे हो गया। ओके ओके। मैंने कहा अगर कल को तुम्हारे पास ऐसा लिखा है एल वेक्टर इक्वल टू में ए पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर प्लस सी आर वेक्टर, बताओ बेटा बेस वेक्टर कौन है?
ये पी पी क्यू आर पी, हाँ पी जैसे पी क्यू आर लिखा मैंने बी लिखा। इनकी मदद से ही तो आया मार्केट में ये, हम्म। है ना? क्लियर है? कोई दर्द है यहाँ तक? वैसे तो यूनिट वेक्टर है ना ये। अरे है तो यूनिट वेक्टर, लेकिन वेक्टर तो है ना। यूनिट हुआ तो क्या हुआ? अरे मतलब हम्म। चींटी अगर यूनिट है तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है क्या? मार दोगे उसको क्या? नहीं। नहीं ना, उसका भी तो एक जीवन है ना? उसके जीवन का भी सम्मान करना है हमको, तो हर एक का सम्मान करना है, भले चाहे अपनी बेइज्जती हो जाए। चलो भाई, अब पोजीशन वेक्टर पे आते हैं। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने कहा मेरे पास ए वेक्टर ये है, तो अपन ओ ए से जो रिप्रेजेंट होता है उसको अपन पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मैंने कहा नहीं पकड़ में आई बात? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पकड़ में आई। लिख लो पहले तो, लिख लो पहले, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, position of any vector with respect to origin is represented by position of any vector with respect to any with respect to origin is represented by its position vector, its position vector। नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? अब सुनना ध्यान। क्या राज है इतनी मैंने खुशी का? मैंने कहा भाई मेरे पास एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एक ए बी वेक्टर मिल गया मेरे को। मैंने कहा सर मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ इस वेक्टर को मैं लिखूंगा कैसे? ए बी वेक्टर लिखूंगा कि बी ए वेक्टर लिखूंगा? ए बी वेक्टर ये लिखूंगा। भी वेक्टर है सर, ये भी वेक्टर। आप पकड़ में आ गई? तो अगर कल को मेरे को इस ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनता है। मैंने कहा ये मेरे पास ओरिजिन है, और एक मैंने मिलाया ओ ए पे ऐसे, और एक मिलाया मैंने ओ बी पे ऐसे। क्लियर है? तो मेरे को पता है ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी से क्या बोलता है कि तीनों एंगल का अगर सम सेम आ रहा है तो वो उनका सम जीरो के इक्वल होता है। तो मैंने कहा अगर इसका 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 ऐसा साइन होता तब मेरे को इसका सम जीरो मिलता, लेकिन सर इसने उल्टा साइन चिपका के बैठा है, इसका मतलब इसका निगेशन का सम जीरो मिलेगा। इसका मतलब ओ ए प्लस ए बी और माइनस का ओ बी जीरो देगा। बात पकड़ में आ गई? नहीं यही पकड़ में बात। आ गई सर। अरे अरे ऐसा 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 होता तब सम जीरो होता ना, इसका तो हाँ सही रिवर्स है। चाहिए ना तेरे को। बात पकड़ में आ गई? तो ध्यान से मेरे को देख के बताओ, तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना आया? ओ बी माइनस का ओ ए आया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या होगा? पीवी ऑफ ए बी क्या होगा? पीवी ऑफ बी वेक्टर माइनस का पीवी ऑफ ए वेक्टर। पीवी ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है? ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, जो बाद में है ओ बी माइनस का जो पहले है ओ ए। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? अगर कल को तुमसे कोई बोले बेटा कि एम एन का पोजीशन वेक्टर बोलो, तो क्या बोलोगे? ओ ओ सर एन वेक्टर माइनस ये ओ वो एन वेक्टर ओ माइनस एम वो एम वेक्टर। वेक्टर। वाह मजा आ गई। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? क्लियर है? हाँ सर। चलो अच्छा, एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नए से डायग्राम बना लो। एक ये मैंने हेक्सागोनल बनाया, बना लो ऐसे, और मैंने कहा ये मेरे पास ओरिजिन बीच में बैठा है ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और मैंने कहा इसकी डायरेक्शन दिखा दूं तुम लोगों को, ऐसा ऐसा। बोलो भाई ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सर यह क्या, ये बी का पोजीशन वेक्टर। ओ इसमें क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए तो होना ही चाहिए, ओ ये भी हो सकता है, तो होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ध्यान से देखना, पहले इसको लिखो प्यार से। बी जीरो। है ये। हाँ, जीरो। शर्म में यही बोलते हैं जीरो, जो मर्जी है जीरो बोलते। ये बी ए लिखा है, इसको क्या लिखोगे? ओ ए माइनस को बी लिखोगे। हाँ सही है।
तो ये मेरे पास क्या हुआ, ओ ए माइनस का ओ बी। बात इसको क्या लिखोगे, ओ बी माइनस का ओ सी। हाँ। हो गया पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, यही तो लिखना था। अरे तो फिर तो वो तो बोल ही दिया था पहले ही। हाँ, कहाँ बोला, तुम तो जीरो बना पहले रहे थे। नहीं, पहले सबसे पहले तो ओ बी माइनस ओ ए, फिर बाद में का जीरो। बेटा ओ बी माइनस ओ, अभी भी तुम गलत बोल रहे हो। अरे सर जो भी था मतलब उल्टे वाला पहले लिख दिया, फिर बाद में वो माइनस पहले वाला। फायदा, पेपर में अगर जेई मेंस में आ गया और तुम माइनस वाला टिक करके आए, जीरो ही आंसर मिलेगा। है ना, वहां पे तुमको नहीं सर 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 माइनस की जगह प्लस आ गया सर, सर एक नंबर दे दो सर। बस गलती इतनी थी, माइनस जगह प्लस आ गया। तो वहां तो नहीं चलेगा ऐसा। तुम्हारा अगर माइनस हो चाहे प्लस हो, तुमने माइनस करके आया तो बेटा जीरो ही मिलेगा। आप आ जाना सर। मैं कहाँ आ जाऊँ, मैं बेटा तुमको जीरो ही दूंगा, मैं तुमको निगेटिव और दे दूंगा, बेटा निगेटिव ले तो। है ना, क्योंकि तू मेरे को क्लास में कह रहा था ना कि सर निगेटिव निगेटिव से क्या फर्क पड़ता है, तब बताऊंगा तेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। अगर ओ ई वैक्टर इतना है, बी और ओ बी वैक्टर कितना है, तो ए बी का मॉड बताना है, कैसे निकालोगे। तो सुनो भैया, ए बी कैसे निकालोगे, पहले तो ये बता दो। ए बी कैसे निकालोगे, ओ बी माइनस को ए ओ करके। बी माइनस ओ। तो कितना आ जाएगा। अच्छा, ओ बी माइनस को ए मतलब बी वन माइनस का ए वन का बी वन माइनस वैक्टर। ए वन। अब ध्यान सुनना, यहाँ मैं तुमको सब्ट्रैक्शन भी सिखा रहा हूँ, हमेशा आई आई के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, जे जे वाले के साथ, के वाले के साथ। बात पकड़ में आ गई। तो बी वन माइनस ए वन आई कैप प्लस में बी टू माइनस का ए टू जे कैप प्लस में बी थ्री माइनस का ए थ्री के कैप। क्लियर है। अच्छा सर मॉड कैसे लेते हैं, अरे कुछ नहीं करते मॉड में, मॉड ऑफ ए बी जो आएगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका प्लस। स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो बात पकड़ में आ गई। यस यस। सर लिखने दो बस। असली मजे तो चालू होंगे जब प्रोडक्ट वाले रूल्स आएंगे, तब तो मुझे भी कुछ नहीं आता उसके आगे। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। यस सर, हो गया। कोई दर्द नहीं है, क्लियर है। अगला डालो को इनिशियल वेक्टर, अगला डालो। को इनिशियल वेक्टर, क्लियर है। क्या है ये भैया, जब दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर। मैंने कहा भाई मेरे पास ओ, एक ओ ए वेक्टर है, ये लो, और एक ओ बी वेक्टर है। क्या ओ ए और ओ बी इनिशियल वेक्टर को इनिशियल है कि नहीं है, हाँ, है। इनिशियल वेक्टर है। है। क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम से स्टार्ट हो रहा है, तो लिख लो इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, if two vector having same initial point, then they are co-initial vector। नोट डाउन हो गया। अगला पॉइंट लिख लो, two co-initial vector always lie in the same plane, two co-initial vector always lie in the same plane, two co-initial vector always lie in the same plane। थर्ड पॉइंट, more than two co-initial vector may or may not lie in the same plane, more than two co-initial vector may or may not lie in the same plane। बात पकड़ में आ गई, कोई तर्क है, क्लियर है।
नोट डाउन हो गया। ये कह रहा है भाई कि मेरे पास अगर कोई दो वेक्टर है ना, ओ ए और ओ बी, वो हमेशा सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये समझाएं कैसे? बेटा ये सामने होंगे तो समझा पाएंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई दो वेक्टर है ऐसे, फिर वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर दी, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अरे यार फिर सुनने कैसे आए? देख इसको मैं चलो बाद में बताऊँ, क्लास के बाद में, है ना। ऐसे है, इनको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सेम प्लेन में रहते हैं, है ना। कैसे कर लो, कैसे कर लो, कैसे कर लो? बाद में दिखाता हूँ अभी, है ना। चलो लिख लिया, क्लास के बाद वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा, अभी तो फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने ऑनलाइन वालों को बता दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अगला डालो, अगला पॉइंट। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मेरे पास अगर 2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसा अगर कोई वेक्टर लिखा है और जिसमें आई जे के मेरे बेस वेक्टर है, 2i प्लस 3j प्लस 4k कोई ऐसा एक वेक्टर लिखा है जिसमें आई जे के अगर कोई बेस वेक्टर है, तो अपन उसको ऐसा नहीं लिख सकते 2i इजक्वल टू माइनस का 3j प्लस माइनस का 4k। ये गलत बात होगी, है ना। क्लियर है? क्लियर है? कोई दर्द है? अगर ए वेक्टर इक्वल टू में 2i प्लस 3j प्लस 4k जिसमें आई जे के, ये ए 2 3 4 की जगह पर कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, अकेले नहीं सर 2 3 4 के लिए वैलिड होना, नहीं, नहीं कोई भी हो सकता है ना। तो आई जे के अगर कोई बेस वेक्टर है तो इनको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि हमेशा मालूम चला तुमने क्या काम किया कि ए वेक्टर इक्वल टू ऐसा गिवन था 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0, और दूसरा वेक्टर गिवन था 2i प्लस 3j माइनस का 6k। तुमने क्या काम किया, यहाँ से 2i प्लस 3j की वैल्यू निकाली 4k और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? ये गलत बात होगी। तो कभी भी बेस वेक्टर अगर गिवन है तो उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं निकाली जाती है, वो गलत मेथड होता है। क्लियर है? कोई दर्द है? ये बात पकड़ में आ गई? हेलो बेटा, क्या हो गया? शांति का माहौल कैसे हो गया? सांप सूंघ गया क्या? आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। यस सर। कुछ हाँ हल्का हाँ। हल्का सा लग रहा है। 50-50 आ रहा है, 50-50। 50-50 अभी बताता हूँ क्यों 50-50 हो गया है, अभी बताऊंगा आपकी क्यों। बात सुनने से पता है हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले ये समझ में आ गया। हाँ सर। अरे अपन ने ना आज गलत समय पे क्लास रखी है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का हो गया अभी। नोट डाउन हो गया? क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक बतवा देते हैं, इसके बाद छुट्टी कर देते हैं, वरना सामने वाले को दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं हल्का हो गया हूँ। किसको दिक्कत हो रही है? अभी बताता हूँ। अगला डालो पैरेलल वेक्टर, डाल दिया? डाल दिया? डाल दिया। अच्छा, पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर है, क्या पता ऐसा हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, क्या पता ऐसा हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी तो पैरेलल है। हाँ। मैंने कहा ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, ए बराबर लेमडा बी। अगर कल को तुमसे कोई बोल रहा है ए और बी पैरेलल वेक्टर है तो ए बराबर में लेमडा बी हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई? एक मिनट, ये ए बड़ा लैम्डा क्या है? कांस्टेंट। अरे, वो तो पता क्लियर? है। सेकंड, अगर तुम्हें कल को कोई बोले कि ए और बी को इंसिडेंट है, क्या बोला मैंने? को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सेम इनिशियल पॉइंट पे। अरे बेटा, वो तो को इनिशियल पॉइंट होता है, को इनिशियल होते हैं। को इंसिडेंट मतलब दोनों एक के ऊपर एक बैठ जाए, ये भी ओ ए है और ओ बी सी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है,
मतलब दोनों अच्छा। सेम ही आ गए, है ना। तो जब कोइंसिडेंट होते हैं तो एक के ऊपर एक आ जाए तो ए और बी कोइंसिडेंट बन जाते हैं। क्लियर है ये बात। यस सर, यस सर। अगर कुछ ऐसा केस बन जाए तब भी सेम, अच्छा अगर कोई कोइंसिडेंट वेक्टर है तो वो भी तो पैरेलल ही होंगे। हाँ तो ए बराबर में लेमडा टाइम्स बी वेक्टर तब भी होगा। बात पकड़ में आ गई। हाँ। कोई दर्द है? अच्छा, अगर कल को तुमसे कोई बोले बेटा कि ए बराबर A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी वेक्टर बोले B1 i कैप प्लस में B2 j कैप प्लस में B3 k कैप। अगर कोई बोले ए और बी पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, तो क्या करोगे? अपन को पता है ए बराबर लेमडा बी करना है, बचपन से रट्टा हम्म। मारा है। तो अगर मैं ए बराबर लेमडा बी करूंगा तो A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप इक्वल्स टू में लेमडा टाइम्स B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप। और अपन को पता है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आई के करस्पॉन्डिंग आई वाला इक्वल होगा, जे करस्पॉन्डिंग जे वाला इक्वल होगा, के करस्पॉन्डिंग के वाला इक्वल होगा। तो A1 बराबर लेमडा टाइम्स B1 आएगा, A2 बराबर लेमडा टाइम्स B2 आएगा, A3 बराबर लेमडा टाइम्स B3 आएगा। तो यहाँ से A1 बाई B1 इक्वल्स टू में A2 बाई B2 इक्वल्स टू में A3 बाई B3 इक्वल्स टू में लेमडा आ जाएगा। तो कल को अगर तुमसे कोई बोले A और B वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके रेशियो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा। बात पकड़ में आ गई। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है? नोट डाउन हो अच्छा, गया। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि क्या बेटा लगा था वो A3/B3 इक्वल किससे कर रहा था? A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप और B1 गिवन है B1 i कैप प्लस में B2 j कैप प्लस में B3 k कैप, और बोल रहा है ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। तो अपन को क्या रिजल्ट याद रखना है? इसका और इसका रेशियो A1/B1, इसका और इसका रेशियो A2/B2, इसका और इसका रेशियो A3/B3 इक्वल होंगे। क्लियर है? ओके। कोई दर्द है? हेडिंग डाल हम्म। दो, कल करवाते हैं इसको, आज नहीं करवाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन एंगल, डायरेक्शन एंगल। है ना। ये अपन कल करवाते हैं, आज नहीं करवाएंगे। ठीक है? ओके। कोई दर्द? कल तो 7 बजे ही है ना? हाँ, कल 7 बजे रहेगी। ओके।